कायो नाम का बच्चा जिद पकड़ लेता है कि मुझे मार्शल आर्ट के अंदर मास्टर बनना है, मुझे सेंसेई की उपाधि हासिल करनी है। सेंसेई मार्शल आर्ट के अंदर जो मास्टर है उनको कहा जाता है। तो उसकी जिद को, विश को पूरा करने के लिए जो उसके पेरेंट्स उसे चाइना के बेस्ट कोचिंग सेंटर में लेके जा रहे होते हैं उसकी एडमिशन करवाने के लिए। रास्ते में उनके साथ एक हादसा हो जाता है, उस उकायो नाम के बच्चे का लेफ्ट हैंड कट जाता है। उसके बाद जब कुछ ही महीनों के अंदर उसका हाथ दोबारा से रिकवर होता है, जब उसका जख्म भर जाता है, तो दोबारा से फिर वो जिद पकड़ने लगता है कि मुझे मार्शल आर्ट के अंदर मास्टर बनना है। उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसके पेरेंट्स उसकी एडमिशन चाइना के बेस्ट कोचिंग सेंटर में, जो मार्शल आर्ट का बेस्ट कोचिंग सेंटर था, वहाँ पे करवा देते हैं। वहाँ पे जो टीचर होते हैं, जब वो उसकी इंटरव्यू लेते हैं, जब वो उकायो से कुछ पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा एक हाथ नहीं है, तुम कैसे पार्टिसिपेट कर पाओगे, तो वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, आप सिखाओगे मैं सीखूंगा, बट मुझे सेंसेई की उपाधि हासिल करनी है। तो उसकी एडमिशन करवा लेते हैं और फर्स्ट डे उसके टीचर उन्हें एक किक सिखाते हैं। उन्हें उस उकायो को एक किक मारनी सिखाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें आज इसी की प्रैक्टिस करनी है। सेकंड डे दोबारा से फिर उसे वही किक की प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है और अगले कुछ दिनों तक भी वो बच्चा उकायो उसी किक की प्रैक्टिस किए जा रहा होता है, क्योंकि उसके टीचर वही उसको करने के लिए बोलते हैं। और वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके पूछ लेता है कि सर बाकी जो बच्चे हैं वो नई नई टेक्निक सीख रहे हैं, बट मैं यही किक की प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ, मुझे भी कुछ नया सीखना है, मुझे भी नई टेक्निक सीखनी है, तो मुझे भी कुछ आप नया सिखाओ। तो उसके टीचर बोलते हैं कि तुम वही करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। 6 मंथ बीत जाते हैं, बट वो बच्चा वही किक की प्रैक्टिस किए जा रहा होता है। ऐसे और भी बहुत सारा टाइम बीत जाता है, तो बच्चा वो वही किक की प्रैक्टिस किए जा रहा होता है। जब सभी बच्चे 18 साल के हो जाते हैं, तो उन सभी बच्चों का उस कोचिंग सेंटर को छोड़ के जाने का टाइम आ चुका होता है, क्योंकि 18 साल के बाद सभी बच्चे उस सेंटर को छोड़ देते हैं। और जब वो छोड़ने लगते हैं तो उनका एक कंपटीशन रखा जाता है। कंपटीशन में सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है और जो विनर होता है उसे सेंसेई की उपाधि दी जाती है। मार्शल आर्ट में जो मास्टर होते हैं उनकी उपाधि दी जाती है। तो कायो सोचता है कि मैं कैसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, मुझे किक के सिवा कुछ नहीं आता और मैंने कुछ नहीं सीखा। जब कंपटीशन स्टार्ट होता है, बैटल स्टार्ट हो जाती है, सामने वाला पर्सन आक्रमण करने के लिए आता है, तो कायो डर के कारण अपनी वो किक मार देता है। होता क्या है, नॉकआउट, सामने वाला पर्सन बाहर हो जाता है। सेकंड राउंड के अंदर भी उकायो अपनी वही किक का इस्तेमाल करके वो राउंड जीत जाता है। थर्ड राउंड में जो पर्सन उसके सामने कॉम्पिटिटर होता है वो थोड़ा सा उससे हैवी होता है, उसको बहुत डराने की कोशिश करता है। उकायो के ऊपर नई नई टेक्निक के साथ वार कर रहा होता है। जैसे ही उसका ध्यान थोड़ा सा उकायो से हटता है तो उकायो अपनी किक मार देता है और सामने वाले पर्सन को बाहर कर देता है। और फाइनली उकायो लास्ट बैटल में पहुंच चुका होता है। जिसके साथ अब उसकी फाइट थी वो बहुत खतरनाक था, क्योंकि उकायो ने पहले ही उसके बारे में ज्ञान रखा था कि जब वो किसी के साथ फाइट करता है तो सामने वाले की बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। फाइट स्टार्ट होती है और उसका कॉम्पिटिटर उकायो के ऊपर हावी हो जाता है, उकायो को बहुत मारता है। रेफरी बीच में आके मैच रद्द करने की बात करता है, बट उसके टीचर मना कर देते हैं और फाइट को कंटिन्यू करने को बोलते हैं और बोलते हैं कि जब तक हार जीत का फैसला नहीं हो जाता तब तक इस मैच को रद्द ना किया जाए। उकायो बहुत मार खा रहा होता है, बट उसके पास एक ही टेक्निक थी, वो थी उसकी किक। वो कैसे भी करके जब भी उसको मौका मिलता है फाइट करते वक्त, तो वो अपनी किक को इस्तेमाल करता है, वो किक यूज करता है और वो अपना 100% दे के वो किक मारता है। जब वो किक सामने वाले कॉम्पिटिटर को लगती है तो सामने वाला कॉम्पिटिटर बाहर हो जाता है। उकायो को बिलीव नहीं हो रहा होता कि फाइनली उसने सबको हरा दिया और वो अपने टीचर्स के पास जाता है। टीचर उसे सेंसेई की उपाधि दे देते हैं और वो अपने टीचर से पूछता है कि ये कैसे हो पाया। तो उसके टीचर उसको बताते हैं कि जो किक तुमने सीखी है, पहली बात तो ये कि ये किक सबसे मुश्किल किक है। दूसरी बात, इसका तोड़
कोई नहीं है। इसका तोड़ एक ही है कि अगर तुम्हारा कोई लेफ्ट हैंड पकड़ के तुम्हें जमीन पे पटक के फेंक दे तो ही इस किक का तोड़ है। उकायो के टीचर उसको बोलते हैं कि इसे तुम अब गॉड गिफ्ट समझो या तुम इसे कोई करिश्मा समझो कि जो चीज़ तुम्हारे पास, जो टेक्निक तुम्हारे पास थी, उसका कोई तोड़ नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि पास्ट में उनके साथ कुछ बुरा हुआ था, उसकी वजह से वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते। अगर आपको एक सही मेंटोर मिल जाए तो वो आपकी वीकनेस को, आपके नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिविटी में बदल देगा। सो चूज द राइट मेंटोर दैट कैन गिव यू बेटर डायरेक्शन। तो अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी लाइफ में आप चेंजेस देखना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऊपर क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं।